चलो, तो एक बार हमने ये इसकी थ्योरी बेसिक्स देखी थी एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी क्लास 12th का एनसीईआरटी है चैप्टर 6, वो यही चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वहाँ एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, आप वहाँ जिन लोगों ने रिवाइज किया उनको पता है, तो उनके लिए आसान रहेगा। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम तक कोई बच्चा किसी टॉपिक को या किसी क्वेश्चंस को 10 बार 20 बार रिवाइज कर लेता है, कोई 1-2 बार ही करता है, तो डिपेंड करता है आप कितनी बार रिवाइज, है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई भी, जैसे पीवाईक्यूज पूरे साल में 3-4 बार तो मैं ही करा दूंगा जैम गेट का, इतने डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे वो चलेंगे बैचेस, उसमें आ जाएगा। थ्योरीज भी जो कॉमन है वो कई बार रिपीट होंगे, तो ऐसे करके कई बार रिवाइज हो जाएगा, आपको खुद भी कई बार रिवाइज करना है। तो जिन लोगों ने एक बार पढ़े हैं तो दूसरी बार में उसको आसान लगेगा, तीसरी बार और आसान लगेगा, चौथी बार और आसान लगेगा, और जो जितनी बार रिवीजन करेगा एग्जाम में उतनी कम गलतियां होंगी उनसे। ये फायदा रहता है क्योंकि आपको बारीकी पता चलता रहता है कि कहाँ आप गलती कर सकते हो, तो वो आपको क्लैरिटी आती है रिवीजन के बाद, ठीक है। वरना जो फर्स्ट रैंक और 10th रैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम ही नॉलेज है, वो चीजें रिवाइज कितना किया, उसमें क्लैरिटी कितनी है, तो वो चीजें वहां पे आती है बस। तो देखो इसमें पहला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो मैं एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये कहीं ना कहीं टॉपिक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, टैंजेंट एंड नॉर्मल, क्योंकि टैंजेंट इज अ लाइन, नॉर्मल इज आल्सो अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है, स्ट्रेट लाइंस। तो वहां बस तुम्हें फॉर्मूले देखने की जरूरत है। तो ये जो टॉपिक्स है टैंजेंट एंड नॉर्मल्स, क्योंकि देखो ये सब कैलकुलस के क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हो जाएगा, अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। तो टैंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है, सो आपको पता होना चाहिए टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या कोई दिया हुआ है तो क्या मीनिंग है उसका, इस तरह से। तो ये क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये बोथ आर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली, है ना। जैसे कोई भी कर्व है, एग्जांपल के लिए कोई भी एक कर्व बना लो, कुछ भी बना ले, किसी का भी क्वेश्चन बना लो। फॉर एग्जांपल चलो साइन वाला एग्जांपल देख लो, जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर लूं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी एंगल है, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, तो ये अगर लाइन आपका टैंजेंट है, सो दिस इज टैंजेंट, और इसी का जो परपेंडिकुलर लाइन होगी एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना, इसी के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी एट द सेम पॉइंट, सो दिस इज नॉर्मल, इसका नाम है नॉर्मल, ठीक है ना। सो नॉर्मल क्या है, टैंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली, और मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो जो स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अगर तुम बात करोगे जैसे 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना, या आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म, या तुम्हारे पास आएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है, या और भी फॉर्म्स हैं हालांकि, नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल दैट। सो 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो इसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने सेम चीजें हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है, 2 पॉइंट फॉर्म है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, जस्ट 2 पॉइंट, आप उससे एक यूनिक लाइन बता पाओगे, है ना। 2 पॉइंट इज एनफ टू डिसाइड 1 यूनिक लाइन, सो उससे आ जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म में उस लाइन का एक पॉइंट चाहिए मुझे और उस लाइन का स्लोप चाहिए, तब हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे दोनों इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो मैं उस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप चाहिए और साथ में कोई एक इंटरसेप्ट चाहिए, तो उससे मुझे इक्वेशन लिख पाऊंगा मैं लाइंस की। और चूंकि टैंजेंट नॉर्मल लाइन ही है, तो इक्वेशन लिखना होता है लाइन की इक्वेशन लिखना है, बस मुझे किसी एक फॉर्म को यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आया है, इंटरसेप्ट क्या होता है कोई बताओ, किसी लाइन का इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन? When two lines intersect with each other. नहीं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। Point of intersection is called intersection. नहीं। हाँ, सो इंटरसेप्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। तो इंटरसेप्ट का मतलब है, हाँ सत्यम क्या बता रहे थे आप? सर जितना एक्सिस पे वो डिस्टेंस काटता है। यस। सो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है ना, तो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस इज द एक्स इंटरसेप्ट। कोई लाइन जो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस इज द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट का मतलब है, इंटरसेक्शन पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, तो ये है हमारे पास।
चलिए इसमें क्या है सिंपली, तो यहाँ जो मेजर कॉन्सेप्ट जो यूज होगा अदर देन स्ट्रेट लाइन, वो बस इतना ही है कि जैसे आपके पास कोई कर्व है, लेट y is equal to fx be a given curve। सर वो इंटरसेप्ट का डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना। ठीक है, देखो इंटरसेप्ट का डेफिनेशन है मतलब ये हुआ कि सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, ये मान लो इसकी जनरल स्ट्रेट लाइन का कोई जनरल इक्वेशन बताओ। y y equal to a plus b। चलेगा, y is equal to a plus bx, y is equal to mx plus c या ax plus by बराबर c, सब एक ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। या ax plus माइनस सी जीरो, तुम ये लिखो y बराबर mx plus c, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सेम ही चीज है। या y बराबर ax plus b चलेगा। तो ये मैं ये बोल रहा हूँ, देखो तो होता क्या है, ये जो डिस्टेंस है, तो अभी चूंकि मैं ये फॉर्म लिख रहा हूँ तो इसको छोड़ो। सो मान लो कहाँ गया कि कोई लाइन है, एनी लाइन, इसको हटाओ, इक्वेशन भी हटाओ। मान लो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज बी डिस्टेंस, या ए ले लो फॉर एग्जांपल, सो ए ले लो, है ना, और ये आप बी डिस्टेंस ले लो। सो ये जो पॉइंट है ना, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन एल। तो मान लो इस लाइन का नाम एल है। सो ये जो डिस्टेंस है, so let a line cross या intersect तो intersect और intercept दोनों अलग अलग चीजें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा है। सो इफ अ लाइन intersect x axis and y axis at points, मान लो A जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 0, B, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट है a, 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0, B। देन स्मॉल a जो है ये डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट and small b is called y intercept, ठीक है, इस तरह से। सो हम बोलेंगे एक स्मॉल a को x इंटरसेप्ट, स्मॉल b को y इंटरसेप्ट। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन is x intercept, the distance from origin to point of intersection of a straight line on y axis is the y intercept। ठीक है ना, तो आपको याद है, जैसे मान लो अब यहीं पे लिख दूं मैं, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। अगर a और b की वैल्यू आपको दे दिया जाए, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या आती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्चुअली बात कर रहा हूं मैं, कोई बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? So x upon a plus y upon b equals to 1. Yes, so x upon a plus y upon b is equal to 1। तो ये इक्वेशन होगी इस लाइन की एक्चुअली, अगर मुझे ए भी पता है तो। इसको इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये भी एक टेंजेंट हो सकता है किसी कर्व का, है ना, ऐसा हो सकता है। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो मैं जनरली क्या बताना चाह रहा था, ठीक है ना, ये तो हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाह रहे थे। यस सर। हाँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक गिवन कर्व है, कोई जो लाइन हो, कुछ भी कर्व हो सकता है ना, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब समथिंग sin x cos x, तो कोई कर्व है एंड मान लो मैं ऐसा बोलूं a नॉट कॉमा b नॉट या x नॉट कॉमा y नॉट, तो ये जो नोटेशन है x नॉट y नॉट, ये कोई कांस्टेंट है, x नॉट एक कांस्टेंट है, y नॉट भी एक कांस्टेंट है। तो be a point on this curve, ठीक, तो मतलब x नॉट y नॉट एक पॉइंट है जो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रही होगी। सो यहाँ पे जस्ट एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ये जो पॉइंट है x नॉट y नॉट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x नॉट y नॉट, क्या कैसे फाइंड करेंगे हम लोग अगर कर्व दिया होगा तो? y minus y naught by x minus x naught। नहीं, वो तो आपका
अगर मुझे कर्व दे रखा है, सेट करेंगे कर्व को और x और y का वैल्यू। यस, सो dy बाई dx निकालेंगे, x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट, ठीक है ना, ये चीज है, या इसको आप f डैश x नॉट बोल सकते हैं। तो ये आपका स्लोप ऑफ टैंजेंट आता है, जिसको नोटेशन जनरली हम लोग इसको m से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब टैंजेंट इज अ लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन। तो टैंजेंट की ये प्रॉपर्टी है कि dy बाई dx, ये थ्योरम समझ लो, है ना। तो f डैश ये रिप्रेजेंट, हमने यही रोल्स थ्योरम में देखा था, f डैश c लिखते थे। सो दैट वाज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट x इज इक्वल टू c, जो चाहे रोल्स थ्योरम है चाहे इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है, उन दोनों में। फिर ऐसे ही आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, एट x नॉट y नॉट। ये क्या होता है? हाँ, तो आपको पता होगा कि अभी आपने देखा था कि टैंजेंट और नॉर्मल, मान लो कोई भी कर्व है, फॉर एग्जांपल इस तरह कोई कर्व है, सो ये जैसे टैंजेंट है, तो मैंने बताया ये नॉर्मल है, ठीक। सो दिस इज टैंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल। तो ये पॉइंट आपका x नॉट कॉमा y नॉट है, ये वाला पॉइंट, है ना। कर्व पे ये कर्व था कोई, मान लो कोई भी कर्व है, रफली मान लो इस तरह का कर्व अपनी मर्जी से, तो ये पॉइंट है, ये टैंजेंट है, ये नॉर्मल है। तो if two lines are parallel then slopes are equal, if two lines are perpendicular then relation product of slope is equal to -1। अगर two lines perpendicular है तो m1 into m2 is equal to -1 होता है, तो वहां से m2 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 अपॉन m1 हो जाएगी। तो m1 मेरा यहाँ m है, तो ये जस्ट आ जाएगा -1 अपॉन m, या इसको और लिखेंगे तो ये एक्चुअली आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जस्ट यहां से लिखोगे तो -1 अपॉन f डैश x नॉट, या इसी को लिखोगे तो माइनस dx अपॉन dy निकालो, और x को x नॉट रखो, y को y नॉट रखो, तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये स्लोप आ गया, अब जैसे होता क्या है, अब ये मैं बोला टैंजेंट नॉर्मल स्ट्रेट लाइंस ही हैं, तब मुझे किसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप भी पता है, तो मुझे उसका इक्वेशन लिखना है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब मुझे पॉइंट पता हो उस लाइन पे और उस पॉइंट पे टैंजेंट पता हो, तो मतलब स्लोप पता हो, एक्चुअली टैंजेंट का स्लोप पता हो, तो स्लोप और पॉइंट पता, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो उस केस में आ जाता है फॉर्मूला हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट। बताइए जी क्या होगा, मुझे स्लोप पता है अब और पॉइंट पता है, तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे? यस, You mean to express? ठीक है। तो ये हो गया, जहां m मैंने नाम दिया स्लोप ऑफ टैंजेंट को, तो ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गई एक्चुअली। तो इसको, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट को यूज किया और स्लोप को यूज किया, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है एक्चुअली। फिर ऐसे ये टैंजेंट की इक्वेशन है, हाँ y माइनस वाई नॉट, यस y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जहां m की वैल्यू ये है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लेंगे? y minus y0 equals to -1 upon m x minus x। यस, y माइनस वाई नॉट, तो पॉइंट तो कॉमन ही है, स्लोप बदल जाएगा। अब इसका स्लोप अलग था, इसका स्लोप अलग होगा, तो पॉइंट तो सेम ही है यहाँ पे, बस स्लोप बदल गया। तो y माइनस वाई नॉट माइनस 1 बाई एम एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट एक्स वाई। देख लो एक बारी, ठीक है ना। देखो किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक, देख, तो
तो ये मेनली इतना ही कॉन्सेप्ट यूज होगा इस चैप्टर में एक्चुअली, जो ये सॉरी इसको ये जो सेक्शन है टॉपिक है मेनली इतना ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब इसके आसपास थोड़े से और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ सकती है, जो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से जरूरत पड़ सकते हैं। लाइक जैसे टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना। सो मतलब ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ जाएगी लाइन वाली कि लाइक इफ सो ये लाइंस है ना। सो अगर ऐसा है कि कोई टू लाइंस पैरेलल है, L1 is parallel to L2, then M1 is equal to M2, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा L1 is perpendicular to L2, then M1 into M2 is equal to -1. So L stands in line here, M का मतलब स्लोप है। तो टू लाइंस है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, पैरेलल है, स्लोप इक्वल होगा। स्लोप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? तो अगर कोई लाइन है, मान लो ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, उसका डेफिनेशन कितना है जी? tan थीटा। तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो x पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन जितना एंगल बनाती है, इसको लाइन ऑफ इनक्लिनेशन बोलते हैं। तो स्लोप एक्चुअली tan थीटा होता है। तो कई बार आप देखोगे tan थीटा इक्वल टू लिखा रहता है ना। सो फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो ऐसा है कोई टू लाइंस हैं, है ना। सो लेट्स से ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे बता दे रहा हूँ जिसको यूज करूंगा आगे मैं, जो कि लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे टू लाइंस ऐसा समझा देता हूँ। देखो कोई टू लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, इसके बीच का एंगल अल्फा है। मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इसके बीच का एंगल अल्फा है। L1 लाइन का स्लोप M1 है, L2 लाइन का स्लोप M2 है। तो अल्फा M1 M2 में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन क्लियर है? टू लाइंस आर देयर एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस आर अल्फा। M1 is the slope of line 1, M2 is the slope of line 2. So what is the formula of M1 M2 and alpha? इसके बीच में क्या रिलेशन है? tan alpha हाँ हाँ, ये सब थोड़े यूज होंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू -1 नहीं, कैसे? नहीं सर, L1 minus L2 that is 1 plus L1 into L2. ये स्लोप डेटा बोले ना, M1 minus M2 अपॉन M1 minus M2 upon 1 plus M1 into M2. हाँ, क्योंकि देखो ये अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। तो tan अगर एक्यूट 90 से कम है तो पॉजिटिव आएगी, 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव आएगी, इसलिए मॉड लगाया हमने। तो यहाँ से एक्यूट एंगल मिलेगा मुझे, छोटा वाला एंगल जो है वो मिलेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगे। और क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रहे थे, ये देख लो। जैसे 2 पॉइंट सर वो 1/1 plus M1 into M2 कैसा है? जी, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं पूछूंगा आपसे। सो बताइए, क्या आपको पता है कि ये व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan, चलो a माइनस b, इसका पता है आपको फॉर्मूला? tan A minus tan B by 1 plus tan B into tan. तो वही वहां पे यही फॉर्मूला यूज हुआ है। और स्लोप का डेफिनेशन क्या है? स्लोप का डेफिनेशन क्या है? For definition, ये मैं बता रहा था अभी, यहाँ बता रहा था स्लोप का डेफिनेशन कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, और डिटेल में नहीं लिखाया हूँ, बस एक बार ब्रीफली बता दे रहा हूँ। सो इफ अ लाइन मेक थीटा विथ एक्स एक्सिस, डेफिनेशन ऑफ स्लोप इज tan. हाँ, तो कुछ दिमाग लगाओ, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, और दोनों के बीच का एंगल अल्फा था, तो उससे आता है। जैसे प्रूफ अगर देखोगे, ये प्रूफ कर रखा है 11 12 की बुक में, जाके देखो। स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, क्लास 10th क्लास 11th चैप्टर 10 एनसीईआरटी। और रिवाइज करो, जो भी जरूरत है एक बार जस्ट क्विकली रिव्यू कर दो। जैसे कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता नहीं आता है, क्या करना है, एक बार बुक खोलना है, पढ़ लेना है। उससे क्या होगा, जो हमें बेसिक वीक था वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। और सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी चीज है। तो ये आप और डिटेल में पढ़ना तो स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर सकते हो। एनीवे, तो हम सीधा आते हैं पॉइंट पे। हमारे काम का जो चीज है, बाकी और जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। तो मेनली हमारे काम का ये चीज है इस टॉपिक में। एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा।
और बहुत डीप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने भी नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन लेवल की चीजें पता हो हमें, ताकि कोई कैलकुलस का क्वेश्चन जब जैम गेट एग्जाम में आए और जहाँ इसका जिक्र हो टेंजेंट का, नॉर्मल का या स्लोप का, तो हमें ऐसा ना लगे कि ये टॉपिक पता ही नहीं है या मुझे आता ही नहीं है, तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। सर इसका जी सर पीडीएफ आज ही सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ, आज ही कर दे, वो भूल जाते हैं एक्चुअली। तुम अगर रात को टेक्स्ट करोगे मैं कर दूंगा। होता क्या है ना, जैसे मैं यहाँ से आता हूँ लैब में, फिर लैब में मैं लैपटॉप छोड़ देता हूँ वहीं पे, पेन ड्राइव, लैपटॉप या ये जो है सब वहीं छोड़ के मैं रूम पे चला जाता हूँ सोने। फिर सुबह मैं 9-10 बजे जाता हूँ लैब, तो वहाँ रिकॉर्डिंग अपलोड हो रहा होता है। तो जब मैं रूम पे आ गया तो लैपटॉप तो वहाँ पे है और पेन ड्राइव भी वहाँ लैब में ही है, तो बीच में भेज नहीं सकता। या तो मैं रात को 12-1 बजे तक भेज दूंगा, नहीं तो फिर सुबह 9-10 बजे 11 बजे भेजूंगा जब मैं लैब वापस जाता हूँ, क्योंकि लैपटॉप और ये सब लैब में ही रहता है, तो इसीलिए वो भी कुछ दिनों की दिक्कत है। अब अभी जब से मैं रांची शिफ्ट रहा हूँ, सब मेरे साथ ही रहेगा, तो वो भी कुछ दिनों की बात है, 2-4 दिन तो हो जाएगा। तो वो तुम जस्ट टेक्स्ट कर दोगे तो कई बार भूल जाता हूँ ना, वहाँ जाकर नया काम याद आ जाता है तो वो करने लगता है। चलो, तो ये फिर आते जाओ, एक दो क्वेश्चन आसान सा देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन उठा लेते हैं, मान लो क्या बोलना चाह रहा है कि कोई आसान सा क्वेश्चन ले ले। सर 8 वाला। कौन सा वाला? 8। 8th नंबर। 8th क्या है? 8th बोल रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व दिस at the point where curve intersect y axis passes through point। चलो इसको देख लेते हैं, आसान सा है, जरा समझो इससे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। मतलब ऐसे तो कर सारे क्वेश्चन सकते हैं, वैसा कुछ नहीं क्वेश्चन होगा नहीं, सब होगा, बट अभी इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये भी आसान, 9th भी आसान है। नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट दिस पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पूछ रहा है। तो देखो एक दो क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ जस्ट, ताकि आपको टॉपिक समझ आए कि हो क्या रहा है। देखो ये दो क्वेश्चन है, सर इस टॉपिक से भी रिलेटेड आएगा? नहीं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपके जैम गेट में जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल का ही क्वेश्चन पूछ रहा होगा, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक्चुअली जैसे कोई कैलकुलस का क्वेश्चन वहां पे इससे रिलेटेड आ जाएगा, जहां पे टेंजेंट नॉर्मल का यूज होगा, तो वहां पे आपको लगेगा कि अगर नहीं पता है तो आप छोड़ दोगे ना क्वेश्चन, यही होगा ना। इसलिए ब्रीफली हमने ये बस जानना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, अदरवाइज टेंजेंट नॉर्मल का कोई क्वेश्चन वहां पे नहीं आएगा। बस किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ जाएगी इस कॉन्सेप्ट की, ये है। डायरेक्ट ये डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है, जो मैक्सिमम 11-12 में जेडब्ल्यू में वो जैम गेट में भी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो टेंजेंट नॉर्मल पे क्वेश्चन होगा, किसी और क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी हम लोग जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जैम गेट का तो मिलेगा वहां पे, तो जहां टेंजेंट, नॉर्मल, स्लोप इन सब वर्ड का यूज होगा, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है ये। वो तो तभी बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बेसिक चल रहा है ना, जो चीज आएगा लगेगा नहीं पता, वो तभी सेम पॉइंट आप पूछोगे तभी बता देंगे वो चीजें, बट अभी रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। देखो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, द नॉर्मल टू द कर्व, तो अगर y ऐसे निकालोगे तो y हो जाएगा x + 6 अपॉन x - 2 x - 3, ये है at the point where the curve intersect the y axis, the normal to the curve this at a point। क्या बोल रहा है कि एक कर्व का जो है नॉर्मल किसी पॉइंट पे, जहां पे कर्व इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को। तो पहले इंग्लिश समझो क्वेश्चन में, एक तो ये बोल रहा है कि जहां पे कर्व इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को, वो पॉइंट कहां है बताओ। तो y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसने कहा कि नॉर्मल बनाओ उस पॉइंट पे जहां पे कर्व पास कर रही है y एक्सिस पे, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट, फिर नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है, यहां तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि बोल रहा है कि उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो जहां पे कर्व y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक, इंटरसेक्ट तो कट कर रही है। फिर जो नॉर्मल आया वो नॉर्मल इन चारों में से किस पॉइंट से पास कर रही है, ये पूछ रहा है कि जो नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हो तुम, तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है। तो पहले हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ले, उसके बाद देखेंगे किससे पास कर रही है।
तो उसने बोला एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो जहां y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा x की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू 0 है तो बताओ y क्या आएगी यहाँ पे? 1 होगा। चेक कर लो बाकी लोग। तो ये पॉइंट आ गया 0,1, तो वो जो x0 y0 मैं लिख रहा था वो आ गया 0,1, मतलब इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, क्योंकि पॉइंट तो मिल गया। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम m निकालेंगे जो कि dy by dx है, तो dy by dx निकाल लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ जैसे है x प्लस 6, ये हो गया x स्क्वायर माइनस, ये ना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही है। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कोसेंट रूल से, तो कोसेंट रूल से डिफरेंशिएट करोगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, लॉग वाले को भी तो कर सकते हैं। यस यस यस, आप लॉग लेके भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा, आप सही कह रहे हैं, तो उससे भी आ जाएगा। देख लो आपको उस लॉग लॉग से थोड़ा इजी रहेगा, सही कह रहे हो आप, लॉग से थोड़ा इजी रहेगा। अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं कोसेंट रूल से, तो u का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज, सो v है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस, अब u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो ये है x प्लस 6, u एज इट इज v का डेरिवेटिव 2x माइनस 5, सो 2x माइनस 5, ठीक है ना। अब एट पॉइंट मेरा था 0,1, तो बताओ इसकी वैल्यू, इसको मैं m बोलता हूं अभी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो m क्या आएगा, x को 0 y को 1 रखो, यहाँ पे x को 0 रखो एक्चुअली, बताओ m की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आराम से कैलकुलेशन करो, x को 0 रख के, ये x प्लस 6 है, प्लस 6 है ना, हाँ प्लस 6, वन आएगा। 1 होगा। 1 आ रहा है पक्का, देख लो 1 आ गया, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, dy by dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/m, अगर m स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो अब मुझे ये भी मिल गया, और m की वैल्यू आई 1, तो ये m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ध्यान रखना आप। तो मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, y माइनस वाई नॉट माइनस 1/m x माइनस x नॉट, पुट कर लो, सो y माइनस वाई नॉट है 1, स्लोप -1/1 माइनस 1, x माइनस 0, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई y बराबर, सिंप्लीफाई कर लो 1 माइनस x, चेक करो यही आ गया, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब आप बताओ, ये है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही होगी, नॉर्मल से पास कर रही होगी, चेक करके बताओ। B वाला होगा, हाँ। ठीक है, B होगा सर। ए होगा, चेक कर लो ध्यान से, B होगा। चेक करो भाई, ये नहीं हुआ ना, माइनस हाफ है ना, तो x को माइनस हाफ रखोगे y 3/2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था ना ऐसे, तो इस तरह से मेंस वाले आसान क्वेश्चन करो ताकि टॉपिक का आइडिया मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज हुआ, एक तो अप्रोच यूज हुआ हाउ टू फाइंड द स्लोप, दूसरा हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड देन था कि चेक करना था कि नॉर्मल के इक्वेशन से कौन सी पॉइंट पास कर रही है। 9 देख लेते हैं, ये भी आसान है, हालांकि ये भी नॉर्मल का इक्वेशन है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो इनवर्स ट्री को थोड़ा सा यूज होगा, एंड देन आसान क्वेश्चन है ये। मैं समझाने के लिए इससे थोड़ा सा इनवर्स ट्री का भी आपको आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो अगर तुम इनवर्स ट्री जो चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 2 है क्लास 12th की, उसमें खुद ये एक क्वेश्चन है अलग से, अब ये उसका एज अ फंक्शन यूज कर रहा है, तो आप जब स्लोप निकालोगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे क्या दे रखा है, ये अगले पेज पे करूं, y बराबर tan इनवर्स, तो यही है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आसान बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले हम इसको आसान बनाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास 9 जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ,
सो मुझे ये कर्व है x 0 से 90 डिग्री में है, ठीक। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो आप लोगों को पता है ना कि मैं मुझे ये बताओ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सिंप्लीफाई करके बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म। 1 प्लस साइन x 1 plus sin x. cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 1 minus sin x. अगर मैं साइन माइनस कॉस लिखता तब भी यही आता, ठीक। ओके, तो इसको वहां पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो fx आपका बनेगा tan इनवर्स। अब इसके जगह ये रख दो, तो रूट लगाते हैं तो मॉड बाहर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा मॉड में sin x/2 प्लस cos x/2, या तुम उल्टा भी लिख सकते हो, पहले cos x/2 cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में यहाँ से पुट करोगे इसकी वैल्यू, यहाँ x गलती से लिख दिया x/2 है, चेक कर लो, है ना। cos x/2 तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, इसका मॉड। अब आप मॉड को कैसे हटाते हो? मॉड हटाते कैसे हैं? उसके वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में देखते हैं। हाँ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखना हमें। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में है। क्वेश्चन में दिया है कि x की वैल्यू 0 से 90 में है, तो हमें x/2 चाहिए ना, क्योंकि यहाँ एंगल तो x/2 बना हुआ है, ये x/2 है, तो मैं x/2 देखूंगा कहाँ से कहाँ है, 0 से 45 डिग्री। अब 0 से लेकर 45 डिग्री एंगल में साइन की वैल्यू ज्यादा आती है, कॉस की ज्यादा आती है? नहीं, 0 to 45 के बीच कॉस की ना। हाँ, साइन 0 0 कॉस 0 1, देखो कॉस ज्यादा है। 30 डिग्री पे आओ, साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2, कॉस ज्यादा है। 45 पे आओ तो दोनों 1/√2 हो गया, तो 45 पे इक्वल हो जाती है। लेकिन 0 to 45 के इंटरवल में बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरवल में बात करोगे आप तो cos x/2 ज्यादा रहेगा sin x/2 से। ये ग्राफ बना के भी देख सकते हो तुम। अगर ये मैं 45 की बात करूं, 45 की ना, चलो 45 की, तो cos 45 ऐसा होगा और sin ऐसा होगा, तो ये मतलब मिलेंगे 45 पे। कहने का ये मतलब, पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर मैं, जैसे तुम ग्राफ बनाओ, ये sin का ग्राफ है, ये cos का ग्राफ है, तो ये जो मिल रहा है ना, ये 45 है और ये है 90 डिग्री। तो होता क्या है 0 से 45 में, तो ये वाला cos है, तुम ऐसे देख सकते हो ना। तो अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, बाद में तुम्हें पता चल रहेगा पहले से ही। ये ब्लैक मतलब cos का ग्राफ है, ठीक, cos x, और जो आपका रेड वाला है वो साइन का ग्राफ है। तो 0 से 45 में cos का ग्राफ ऊपर है, साइन का नीचे, इसका मतलब cos मोर देन इक्वल टू साइन है। जबकि 45 से 90 डिग्री में साइन की वैल्यू ज्यादा होती है, cos कम होती है। तो जो ऊपर है वो मैक्सिमम है, जो नीचे है वो मिनिमम है। तो ये आपका ना कई बार फंक्शन आता है मैक्स ऑफ साइन इन cos, तो उसमें भी यही यूज होता है। तो 0 से 45 में इसका मैक्सिमम cos रहेगा, 45 से 90 में मैक्सिमम साइन रहेगा। तो यहाँ देखो, तो मॉड कैसे हटाते हैं ये डिसाइड करके कि पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस लगा के हटाएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो एक mod x is x when x is positive, mod x is minus x when x is negative। तो देख लो क्या होगा यहाँ से, दोनों ही पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ से देखो, सो अभी ये दोनों पॉजिटिव ही है क्योंकि cos x/2 ज्यादा है साइन से, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो मॉड ऐसे ही हटा दो। अब मॉड जब ऐसे ही हटा दोगे तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड हटा दो। अब यहाँ टाइम बस मुझे इसको tan बनाना पड़ेगा, तो tan बनाने के लिए ये समझ लो अभी मैं इनवर्स ट्रिगो का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलस का नहीं, वो तो बाद में कैलकुलस होगा, अभी इनवर्स ट्रिगो सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये cos x/2 प्लस sin x/2 दिस, अब इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos x/2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos x/2 से, तो क्या बनेगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। अब मुझे ये बताओ तुम लोग, इसको सीधा मुझे tan थीटा के तौर पे लिखना है, तो व्हाट इज दैट थीटा? हाँ, तो मुझे tan x लिखना है, तो वही पूछ रहा हूँ x क्या लिखूं, है ना। तो जिन लोगों को tan अभी फॉर्मूला पता होगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y,
तो उससे आप लिख पाओगे, सो fx आ गया tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तुम चाहो तो इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा, इसको ओपन करके देखो यही आएगा, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कोई भी tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 को ओपन करके चेक कर लो, आएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, सो fx सिंप्लीफाई होके पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आ गया। देखो कितना आसान आ गया। तो ये जो fx था एक्चुअली ये है, शुरू में कॉम्प्लिकेट किया हुआ था, तो ये वही फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, वही फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गया। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम ही है, बस टू डिफरेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं। सो अब हम इसके साथ काम करेंगे, ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया। सो दिस इज, तो देखो बेसिक स्ट्रॉन्ग होने से फायदा क्या है कि एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन बाय द वे आपके एग्जाम में आया तो सीधा आपको ये पता होगा, या क्विकली आप डिसाइड कर पाओगे। अगर नहीं घर पे किए हैं, है ना, तो वो एग्जाम में सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे। घर पे आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो, तो एग्जाम में सीधा सीधा आप कंक्लूजन यूज करते हो। जब आप घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना होता है, वहाँ टाइम किल होता है, ये चीज है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के क्या हुआ कि मुझे फंक्शन मिल गया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। सो यहाँ आता हूँ मैं, तो मुझे अब फंक्शन मिल गया। सो यहाँ से ये जो 9th क्वेश्चन है, fx एक्चुअली है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये फंक्शन एक्चुअली ये है और ये इसका डोमेन है। अब बोला है नॉर्मल टू y बराबर fx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो मुझे x नॉट इनिशियली दे रखा है, x नॉट है पाई बाई 6। तो बताओ y नॉट क्या आएगा, y नॉट मतलब fx की वैल्यू, y मतलब fx, तो रखो जरा पाई बाई 6, क्या बनेगा ये पुट करो भाई, पाई बाई 12, हाँ पाई बाई 3 होगा। यहाँ x को रखो ना, तो पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 12, 3 पाई प्लस 4 पाई बाई 12 पाई बाई 3। तो ये आ गया x नॉट y नॉट पॉइंट आ गया, तो मेरा ये पॉइंट आ गया पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 3, ये पॉइंट है आपका x नॉट कॉमा y नॉट। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया। इसने क्या बोला है, अ नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पासेस थ्रू द पॉइंट। तो मुझे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब ये तो पॉइंट आया जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई dx, डिफरेंशिएट कर लो इसको, कितना आ जाएगा 1/2। तो सीधा सीधा मैं आता हूं पॉइंट पे। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y नॉट माइनस 1/m x माइनस x नॉट। अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा होता तो y माइनस y नॉट m इंटू x माइनस x नॉट लिखता, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप माइनस 1/m है, इसलिए ये यूज कर रहा हूं। अब पुट कर लो। सो नाउ इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस y नॉट कितना है पाई बाई 3 माइनस 1/m, m 1/2 है, तो माइनस 2 x माइनस x नॉट पाई बाई 6। अब देख लो ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब बताओ ये चारों में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दो। ये आ जाएगा माइनस 2x, इधर से आ गया प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। चेक कर लो एक बारी, है ना। तो इन चारों में से चेक करो कौन सी पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। यही पूछा ना, नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा आया डी ना। x को 0 रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, सिर्फ b होगा ना, क्योंकि x को 0 रखेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, बाकी सब गलत। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन से आपको आइडिया लग रहा होगा हाउ टू सॉल्व, है ना। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आइडिया इससे मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन में नॉर्मल की ही इक्वेशन निकालनी थी एक्चुअली। सो ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, नॉर्मल की इक्वेशन निकाले एंड देन हमने वो किया। ठीक है, एक आइडिया मिल गया आपको इसका। मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी आप ट्राई करके आओ, फिर डिस्कस करेंगे क्लास में। एक जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ टॉपिक्स का कि क्या है। सो अभी मैंने बेसिक आपको बेसिक थ्योरी बता दी टेंजेंट नॉर्मल की ब्रीफली,
दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए 8 और 9, बाकी भी सॉल्व किया जा सकता है, सब सॉल्व हो जाएगा। अब एडवांस वाले क्वेश्चन छोड़ देना, मेंस वाले करो भी बस प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस से बस एक आइडिया मिले, ये नहीं कि यही हमारे एग्जाम में आना है, अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, तो बस आपको ये देखना है। जैसे कितने क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा तो नहीं है ना, इतना ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है। इधर 11 और इधर हो गया जैसे ये 13, 14, 15, तो टोटल 22 क्वेश्चन है। टैंजेंट नॉर्मल में 22 क्वेश्चन, एडवांस वाले छोड़ सकते हो तो ज़्यादा नहीं है ना। अब आता है नेक्स्ट रेट मेजर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है जी। देख लो